क्या कभी सोचा है कि रोशनी, सिर्फ दियों की रोशनी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दे? एक कहानी है ऐसे राजकुमार की, जिसके भाग्य में बस 16 साल लिखे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी याद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही कहानी हमें धनतेरस के त्योहार की क्या कहते हैं असली गहराई तक ले जाती है। सही कहा। ज्यादातर लोग तो इसे बस खरीदारी से जोड़ते हैं, पर इसके पीछे जीवन और मृत्यु से जुड़ा एक बहुत गहरा दर्शन है, एक प्रतीकवाद है। हाँ, और ये पर्व जो इस साल यानी 2025 में 29 अक्टूबर को है, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। जी, मतलब अंधेरे पखवाड़े का 13वां दिन। कहते हैं इस दिन देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी तो होती ही है, साथ में यमराज को भी प्रसन्न किया जाता है। हाँ, ताकि अकाल मृत्यु का डर न रहे। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी और इससे जुड़ी परंपराओं को जरा और खंगालते हैं। जरूर। तो ये कहानी है हिमगिरी राज्य के राजा हेमा और उनके बेटे की। जब राजकुमार पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की। अच्छा, क्या भविष्यवाणी थी? उन्होंने कहा कि शादी के ठीक चौथे दिन, मतलब जब राजकुमार 16 साल का होगा, उसी साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की रात को सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। ओहो, 16 साल की उम्र में मृत्यु, ये तो राजा रानी के लिए बहुत बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। यकीनन। खैर, समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ, उसकी शादी भी हो गई, और फिर वही कार्तिक त्रयोदशी की रात आ गई। वो भयानक रात, मुझे लगता है उस नई दुल्हन ने, राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी होगी। बिल्कुल नहीं। उस नई नवेली राजकुमारी ने तो गजब का हौसला और समझदारी दिखाई। उसने ठान लिया कि वो यमराज को अपने पति के पास फटकने भी नहीं देगी। वाह, क्या किया उसने? उसने पूरे महल को, खासकर राजकुमार के कमरे को, सोने चांदी हीरे मोती से ऐसा सजाया कि हर कोना जगमगा उठा। दरवाजे पर सोने चांदी के सिक्कों और गहनों का ढेर लगा दिया, और सबसे जरूरी काम, उसने इतने दिए जलाए, इतने ज्यादा कि पूरी रात दिन की तरह रोशन हो गई। कमाल है। और हाँ, वो राजकुमार को जगाए रखने के लिए पूरी रात उसे कहानियां सुनाती रही, गीत गाती रही। यानी उसने रोशनी और कह सकते हैं धन की चमक से मौत के देवता को ही रोकने का प्लान बनाया। हाँ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब मृत्यु के देवता यमराज सांप का रूप लेकर आए, अच्छा, सांप के रूप में? हाँ, तो दरवाजे पर सिक्कों का वो ऊंचा ढेर देखकर वो सीधे अंदर नहीं जा पाए। उस ढेर पर चढ़कर जब उन्होंने अंदर नजर डाली तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। किससे? दियों की रोशनी से। दियों की तेज रोशनी और सोने चांदी की जबरदस्त चमक से वो राजकुमारी के पतिव्रत धर्म, उसकी हिम्मत और उसकी बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि राजकुमारी के प्राण लिए बिना ही लौट गए। वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कहते हैं यमराज ने शायद कुछ कहा भी था। हाँ, कहते हैं उन्होंने कहा, जिस घर ने मौत को भी दियों की रोशनी से जीत लिया, वहां मैं भला जीवन कैसे छीन सकता हूँ। और शायद इसीलिए ये दिन बन गया मृत्यु पर जीवन की जीत का पर्व। एकदम सही। और इसी घटना से जुड़ी है यमदीप दान की परंपरा। हाँ, ये मैंने सुना है, घर के बाहर दिया जलाते हैं। जी, इस दिन घर के बाहर खास तौर पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यमराज के नाम का एक दिया जलाया जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है ना? हाँ, मान्यता ये है कि ऐसा करने से परिवार पर आने वाला अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। अकाल मृत्यु मतलब असमय मौत या किसी दुर्घटना वगैरह से होने वाली मृत्यु। ये उसी राजकुमारी वाले उपाय का ही एक प्रतीकात्मक तरीका है। समझ गया। ये तो हुई यमराज और दिए की बात, लेकिन इस दिन ये जो इतनी खरीदारी होती है, झाड़ू, बर्तन, सोना, चांदी, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका भी गहरा मतलब है, जो सिर्फ चीजें खरीदने से कहीं आगे जाता है। जैसे झाड़ू खरीदना। हाँ, झाड़ू क्यों? ये घर से दरिद्रता, आलस और कह लीजिए नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है। लक्ष्मी जी के आने से पहले साफ सफाई तो जरूरी है ना? सही बात है। और धनिया के बीज, वो भी खरीदते हैं लोग। धनिया बीज आने वाली समृद्धि का प्रतीक है। हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, तो ये अगली फसल की उम्मीद, भविष्य की अच्छी संभावनाओं को घर लाने जैसा है। अच्छा, और बर्तन? तांबे पीतल के? तांबा, पीतल, ये स्वास्थ्य से जुड़ी धातुएं हैं।
आयुर्वेद भी इनके बर्तनों में पानी पीने या खाना खाने को सेहत के लिए अच्छा मानता है। तो ये हुआ आरोग्य रूपी धन की कामना। सेहत भी तो धन है। बिल्कुल। और फिर सोना चांदी या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये स्थायी संपत्ति, शुभता और भगवान की कृपा पाने का प्रतीक है। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है। हाँ, ये हमारे मन को एक सकारात्मक संदेश देना है, अपनी इच्छाओं को एक भौतिक रूप देना है। जैसे हम संकल्प ले रहे हों कि हमें अपने जीवन में समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि ये सब बस सिंबॉलिक हैं या इन चीजों में सच में कोई खास ऊर्जा होती है? देखिए, असर तो व्यक्ति के विश्वास और उसके मानसिक जुड़ाव पर बहुत निर्भर करता है ना? ये तो है। अगर पूरे विश्वास और अच्छी भावना से कोई चीज घर लाएं तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पर अच्छा महसूस कराती है, और वो अच्छी भावना ही अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम धन मानते किसे हैं? बिल्कुल सही पॉइंट। धन का मतलब सिर्फ नोट या सोना चांदी तो नहीं है। तो इस नजरिए से असली धन क्या हुआ? असली धन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अच्छा स्वास्थ्य है, तन का भी मन का भी। बिल्कुल। फिर मजबूत और प्यार भरे रिश्ते, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ये सच्चा धन है। हाँ, आजकल रिश्तों की कीमत कौन समझता है? सही कहा। फिर समय का सही इस्तेमाल करने की समझ और काबिलियत, ये भी धन है। और सबसे ऊपर शायद मन की शांति और आत्मा का सुकून। हाँ, सुकून। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहर के धन के पीछे भागते भागते इस अंदर के धन को खो देते हैं। असल में धनवान तो वही है जो इन सबको संभाल कर रख पाता है। आपने बहुत गहरी बात कह दी। सुकून की नींद शायद सबसे बड़ी दौलत है ना? बिल्कुल। तो असल सवाल ये है कि हम इस धनतेरस पर कौन सा धन पाने पर अपना ध्यान लगा रहे हैं? क्या हम सिर्फ बाहर की चमक दमक देख रहे हैं, या जीवन की जो सच्ची दौलत है उसे समझकर उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं? तो संक्षेप में कहें तो धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, ये जीवन का, स्वास्थ्य का और पूरी तरह से खुशहाली का उत्सव है। हाँ। ये अंधकार पर रोशनी की जीत और उस कहानी के जरिए मौत पर जिंदगी की जीत की याद दिलाता है, खासकर वो यमदीप दान वाली परंपरा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। जिस तरह उस एक रात जलाए गए दियों की रोशनी ने मौत के देवता यमराज का रास्ता बदल दिया और राजकुमार को जिंदगी मिल गई, क्या हम भी अपने जीवन के अंधेरों को, चाहे वो डर हो या निराशा या कोई बुरी आदत, कोई रुकावट, क्या उसे हम अपने ज्ञान की, अपनी हिम्मत की, अपने अच्छे कामों की रोशनी से दूर कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी के यमराज का रास्ता बदल सकते हैं? सोचिएगा।